तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज क्लास में आपका स्वागत है। तो जिस स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो सही चैनल पर आए, क्योंकि इसमें हम लोग सेमेस्टर 2 का जो मेजर पेपर है, जो कि मेजर पेपर हमारा ज्योग्राफी है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिस स्टूडेंट का 17 जनवरी वाला पेपर है, उस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उसके पास शेयर कर दें, ताकि आपका 17 जनवरी वाला पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो जिस स्टूडेंट इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं, आज इस वीडियो का 5वां और अंतिम वीडियो होने वाला है, क्योंकि इससे पिछले वाले 4 क्लास हम लोग करा चुके हैं इस पेपर का, जिसमें से पहला पेपर था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, दूसरा में था क्वेश्चन नंबर 2 से 3 तक, और क्वेश्चन नंबर तीसरा में था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक, जबकि चौथा में हमारा था क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तक। और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं, और 9 में भी 3 क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 से 9 तक है, वो हर एक क्वेश्चन हमारा 15 अंक के होने वाला है। तो जिस स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखेंगे उसका 15 नंबर फिक्स होने वाला है और एग्जाम में बल्ले बल्ले होने वाला है। तो जरूर इस वीडियो को देख के जाए, पूरा वॉच करें, और ये हर पिछले वाले वीडियो को हम लोग प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट उस वीडियो को देख के जाए और 17 जनवरी वाले एग्जाम को बल्ले बल्ले करके आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन क्या है 9 को देखते हैं। 9 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियां करना है, यानी आपका 3 या 4 क्वेश्चन देगा, उसमें संक्षिप्त टिप्पणी करना है, जिसमें से पहला है हमारा ज्वालामुखी के प्रकार, दूसरा है हमारा कार्स्ट स्थल रूप, और तीसरा है हमारा बादल का फटना। ठीक है, और यह हर एक क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का है, जो कि आपको 4 ही बनाना है। ठीक है, कितना ही बनाना है? तो 4 बनाना है, तो आपका 60 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। तो चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। तो पहला क्या था हमारा, ज्वालामुखी का वर्णन करना था। ठीक है, ज्वालामुखी प्रमुख प्रकार का क्या करना था, तो वर्णन करना था। चलिए हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी के रूप से सक्रिय आणि एक्टिव, सुप्त आणि डोमेंटक आणि मृत आणि एक्सटेंटक होते हैं, जो कि उनकी उदर विस्फोट के भावना संभावना पर आधारित होता है। वही संरचना के आधार पर शंकु, मिश्रित, सिलेंडर और सील्ड या लावा गुमंदर जैसे प्रकारों को भी बांटे जाते हैं। उनके आकार और विस्फोट के तरीके को दर्शाते हैं। तो पहला हमारा है सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। पहला हमारा सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वलैंकन, वे ज्वालामुखी जो वर्तमान में फट रहे हैं या जिनमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, भविष्य में जल्द ही फटने की संभावना हो, जैसे गैस निकलना या लावा उगलना। उदाहरण स्वरूप भारत के बेरान ज्वालामुखी, भारत के कौन है? बेरान ज्वालामुखी। दूसरा है हमारा सुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोलेकन। ठीक है, ये से ज्वालामुखी जो कि लंबे समय तक निष्क्रिय है, यानी कि लंबे समय तक कभी है। ठीक है, लेकिन भविष्य में फिर से फट सकते हैं, जो कि भविष्य में फिर से फट सकते हैं, जिनमें उदार की क्षमता अभी मौजूद नहीं है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप भारत के नाराकोंडम ज्वालामुखी, भारत का नाराकोंडम ज्वालामुखी। तीसरा है हमारा मृत ज्वालामुखी यानी एक्सटेंक्ट वोल्केन। ठीक है, वे ज्वालामुखी है जो हजारों वर्ष नहीं फटे हैं और जिनके भविष्य में फटने की कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मैग्मा खत्म हो चुका। उदाहरण स्वरूप गुजरात के धिंदोर पहाड़ी में, गुजरात के धिंदोर पहाड़ी में। अब इसकी संरचना के आधार पर हम लोग ज्वालामुखी को देखते हैं। पहला हमारा संरचना के आधार पर शंकु ज्वालामुखी यानी कॉन्वोलेकेंस, जिसमें मिश्रित या स्ट्रेटो ज्वालामुखी यानी कॉम्बोजेटिव आर्य एस्ट्रोवेलेकन होता है, जो कि सबसे विस्फोटक होते हैं, जो श्यान यानी चिपचिपा लावा और राख से बनते हैं, जिसमें ऊंचे शंखु के आकार का पहाड़ बनते हैं। दूसरा है हमारा सील्ड ज्वालामुखी यानी सील्ड विलेकन, तरल लावा के धीरे धीरे बहने से बनते हैं, जिसे या चौड़े और ढाल जैसे पहाड़ी की तरह ज्वालामुखी बनते हैं, जिसे हवाई में। तीसरा है हमारा सिंडर ज्वालामुखी यानी सिंडर कॉन, छोटे खड़ी ढालों वाले ज्वालामुखी को राख में और छोटे टुकड़े में बनते हैं, जबकि लावा गुबन यानी लावा डेमो अत्यधिक चिपचिपे लावा को ज्वालामुखी के मुंह पर जमने से बनते हैं, जो कि पलंग की तरह दिखते हैं और विस्फोट में हो सकते हैं। लास्ट और अंतिम है हमारा काल्डेरा, बड़े विस्फोट के बाद ज्वालामुखी के ढह जाने से बनने वाला विस्फोट विशाल गड्ढे और अक्सर पानी से भर जाते हैं, ऐसे जैसे झील बन जाते हैं। यार ज्वालामुखी के विशेष वर्णन किए हम लोग प्रकारों का भी। अब हम लोग आगे देखते हैं कार्स्ट स्थल का। ये रहा हमारा कार्स्ट स्थल,
का इसे भी हम लोग संक्षिप्त टिप्पणी करते हैं, यानी कास्ट टोपोग्राफी। घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट के पानी द्वारा घुलने के अपरदित होने बाद बनने वाली विशिष्ट भू आकृति को कहते हैं। ठीक है, यानी जो चूना पत्थर जैसे चूना पत्थर डोलोमाइट के पानी में घुलने से अपरदित होने के बनने वाली विशिष्ट भू आकृति को ही हम लोग काष्ठ स्थल रूप कहते हैं, जिनमें सिकोहॉल, गड्ढे, गुफाएं और स्टेलेटाइट, स्टेलेमेगामाइट और भूमिगत नदियां प्रमुख हैं, जो सतह पर जल के ना दिखाने और भूमिगत जल निकासी के संकेत को देता है। कास्ट स्थल रूप की व्याख्या आनी, एक्सप्लेन ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। पहला है हमारा आधारभूत चट्टान, आनी इसके लिए चूना पत्थर, जीवाश्म और डोलोमाइट जैसे जल घुलनशील चट्टानों का होना बहुत ही जरूरी है, जो कि पानी के साथ क्रिया करके घुल जाती है। दूसरा है हमारा रासायनिक क्रिया, यानी केमिकल एक्शन। वर्षा जल में मौजूदा कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। यह अम्लीय जल चट्टानों को कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाइकोकार्बोनेट में बदल देता है, जो कि पानी में घुलनशील होता है। उदाहरण स्वरूप समझे, यानी एग्जाम्पल, यूगोलेशियर का कास्ट क्षेत्र, जिसे एक यह नाम पड़ा है। अमेरिका और फ्लोरिडा कंटेंट, भारत के हिमालय के कुछ हिस्से भी आते हैं इसके अंदर। यह रहा हमारा कास्ट स्थल का स्वरूप। अब हम लोग देखते हैं बादल का फटना। अब हम लोग देखते हैं बादल का फटना, बादल कैसे फटता है। ठीक है, तो बादल एक फटना, ठीक है, बादल एक प्राकृतिक घटना है जिनमें किसी सीमित और छोटे इलाके में बहुत ही कम समय और आमतौर पर 1 घंटे से भी कम अत्यधिक बारिश हो जाती है। तो सामान्य बारिश से कहीं ज्यादा, यानी 100 मिलीमीटर घंटा से भी ज्यादा यहाँ तब होता है जब बादल पानी के बहुत ही ज्यादा मात्रा को संभाल नहीं पाती है। वह अचानक तेजी से और जबरदस्त रूप से बरसने लगती है, जिनमें अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आपदाएं आती है, जिसे खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, यानी जब बादल में लगभग 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से अधिक भी ज्यादा बारिश होने लगे, तब हम लोग समझते हैं कि बादल का फटना यही कारण है। ठीक है, बादल फटने के मुख्य कारण और प्रक्रिया की बात करते हैं। इसमें पहला है हमारा अत्यधिक नमी और गर्म हवा। क्या है? अत्यधिक नमी और गर्म हवा। ठीक है, जब नमी और गर्म हवा पहाड़ों से टकरा कर ऊपर उठती है, जब नमी और गर्म हवा पहाड़ों से टकरा कर ऊपर उठती है, तब ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो बड़े बादल बनते हैं। क्या बनते हैं? बड़े बादल बनते हैं। ठीक है, जब गर्म हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा के संपर्क में आती है तब बड़े बड़े बादल बनते हैं। दूसरा है हमारा बादल को अस्थिर होना, यानी कई बार बादल अपने अंदर पानी के बूंदों को रोक नहीं पाती है। ठीक है, और अस्थिर यानी अनस्टेबल हो जाते हैं। तीसरा है हमारा कि जल कणों को भारी करना, यानी बादलों के जलवाष्प ठंडी होकर छोटे कणों में बदलती है, और जब ये कण आपस में जुड़कर बहुत ही बड़ी और भारी बूंदे बना लेती है तो वे में एक रुक पाती है। ठीक है, चौथा है हमारा अचानक और तीव्र वर्षा होना। ठीक है, इन भारी बूंदों पर अचानक और एक साथ जमीन पर गिरना ही बादल फटना कहलाता है। समझिए कि इस भारी बूंद का अचानक और एक ही साथ जमीन पर गिरना, ठीक है, यानी बड़ा बड़ा बूंद का एक ही साथ जमीन पर गिरना क्या कहलाता है? बादल फटना कहलाता है, जो कि सामान्य बारिश की तुलना में बहुत ही तीव्र और विशाल विनाशकारी होती है। जो कि अचानक बारिश में कई सारे की बाढ़ आ जाते हैं कई गांव में, जबकि ये पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा यह घटना अक्सर हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों में होती है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय अस्थिरता बहुत ज्यादा होती है। इसकी परिणाम की बात करें तो कुछ ही मिनटों या घंटों में भारी मात्रा में पानी गिरता है, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है, यानी फ्लैश फूड्स हो जाती है, भूस्खलन यानी लैंडस्केप हो जाता है, और मिट्टी के कटाव में इरोशन बहुत ही ज्यादा होता है। नदियों और नालों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ जाता है, जिससे बड़े पैमाने में तबाही आ जाती है। ठीक है, संक्षिप्त रूप में बात करें इसकी, तो संक्षिप्त रूप में यह बादल फटना बादलों का सबसे अपने अंदर समाये पानी का नियंत्रण तरीके से नहीं, बल्कि एक ही बार तेजी से बाहर निकलने का घटना है, जिससे ही विनाशकारी बढ़ सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर का 2024 से 28 वाले क्वेश्चन पेपर का यह अंतिम वीडियो था, जो कि हम लोग इसमें ज्वालामुखी के प्रकार, काष्ठ स्थल रूप और बादल का फटना को हम लोग प्रमुख रूप से देख लिए हैं। तो जो जो स्टूडेंट इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं वो पिछले वाले वीडियो को जाकर जरूर देख लें, उसको ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में हम लोग बना दिए हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो देखें। इस क्वेश्चन पेपर का हम लोग कुल 5 वीडियो लाए हैं, जिसमें से हम लोग को 15 नंबर इंपॉर्टेंट पहुंचा था। 15 नंबर क्या था? वेरी वेरी मोस्ट
वीवीआई क्वेश्चन को देखें इसमें। तो जिस स्टूडेंट को इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे और 17 जनवरी वाला क्वेश्चन को एक भी ना छोड़े, ठीक है। चलिए धन्यवाद।